हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए डेली लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो हमारी निकल के आ रही है एनवीएस से। नवोदय विश्वविद्यालय समिति यानी एनवीएस में वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट पे रिक्वायरमेंट निकली है 2024 की। तो इसमें आइए अब हम लोग देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है और कौन कौन से पोस्ट हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। एज क्या है यानी मिनिमम एज, मैक्सिमम एज अप्लाइंग करने की, और क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पोस्ट नेम आ रहा है। पोस्ट नेम टोटल पोस्ट नवोदय विश्वविद्यालय नॉन टीचिंग पोस्ट एलिजिबिलिटी, ठीक है। तो देखिए पोस्ट नेम में फीमेल स्टाफ नर्स में टोटल पोस्ट 121 हैं। और एलिजिबिलिटी क्या है? बैचलर डिग्री इन नर्सिंग, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए नर्सिंग के लिए, विथ रजिस्टर्ड एज नर्स विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। और आपका जो नर्सिंग काउंसलिंग का जो सर्टिफिकेट होता है वो जो स्टेट होते हैं, स्टेट वाइज रजिस्टर्ड होते हैं ना, तो आपको वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए, ठीक है। वो भी सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। और आपकी मैक्सिमम एज जो होनी चाहिए 35 साल होना चाहिए, 35 साल से अंडर होना चाहिए, तो भी आप कैन अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की टोटल पोस्ट है 5। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, 3 ईयर एक्सपीरियंस। आपको असिस्टेंट सेक्शन एएसओ यानी कि एएसओ की जॉब अगर चाहिए तो 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैक्सिमम होना चाहिए। और आपके पास कोई भी डिग्री हो आप लेके आ सकते हैं। 23 से 33 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए। फिर है ऑडिट असिस्टेंट में 12 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, बीकॉम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, एज लिमिट है 18 से 30 साल मैक्सिमम। आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर है जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की जो पोस्ट है उसमें टोटल 4 हैं। और मास्टर डिग्री इन हिंदी होना चाहिए आपके पास, विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। और मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विथ इंग्लिश मीडियम एज हिंदी कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट। इनका कहना है आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट में हिंदी होना चाहिए या फिर इंग्लिश होना चाहिए या फिर दोनों होना चाहिए या फिर दोनों नहीं होना चाहिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और 32 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। फिर क्या है? लीगल असिस्टेंट में एक ही पद पे भर्ती निकली है जिसमें बैचलर डिग्री इन लॉ LLB मांग रहा है, 3 साल एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग लीगल केसेस को आप हैंडल करते हुए 3 साल आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। 23 साल से 35 साल तक के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है स्टेनोग्राफर में टोटल पोस्ट है 23। 10+2 यानी 10th की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में 10 मीटर एट 80 WPM और ट्रांसक्रिप्शन में 50 मीटर, इंग्लिश में 65 MTS, हिंदी है ना, टाइपिंग होनी चाहिए आपके पास। एज लिमिट है 18 से 27 साल होने चाहिए आप। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे में कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 पद हैं जिसमें BE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक वाले, BSc वाले भी, BCA इन कंप्यूटर साइंस और IT सेक्टर वाले भी इसमें जा सकते हैं। एज लिमिट है 18 से 30 साल। और क्या है? कैटरिंग सुपरवाइजर। तो कैटरिंग सुपरवाइजर में टोटल 78 पोस्ट निकली जिसमें बैचलर डिग्री इन होटल मैनेजमेंट, आपके पास होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन कैटेगरी विद 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विसेज, आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डिफेंस सर्विस में और डिपार्टमेंट में। और 35 साल आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए, उससे कम भी होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या? जूनियर सेक्रेटरिस्ट असिस्टेंट HQRS RO, तो टोटल पद है 21। 10+2 यानी 10 और 12 का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड होना चाहिए आपकी 30 WPM इन इंग्लिश और 25 WPM हिंदी, ठीक है। और एज लिमिट है 18 से 27 साल। ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही सिमिलर है जूनियर सेक्रेटरी एनालिस्ट JNV कैडरे के लिए 360 पद पे भर्ती है, लेकिन सेम डॉक्यूमेंट जो आपके लिए HQRS RO के लिए चाहिए वही यहाँ पे आपके लिए इनके लिए भी चाहिए। फिर क्या है? इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए भी 128 पद पर भर्ती है।
10+ ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए डिप्लोमा का, और इलेक्ट्रीशियन में, और वायरमैन प्लम्बिंग एंड 2 years एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 से 40 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर क्या, लैब अटेंडेंट में 161 पोस्ट पर भर्ती निकली है, जहाँ पे आपके पास 10 की मार्कशीट होना चाहिए, और लेबोरेटरी का जो 2 साल का डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। और अगर वो भी नहीं है तो और 10+2 इंटरमीडिएट विद साइंस स्ट्रीम आपके पास होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, मैस हेल्पर में 10 के आपके पास एग्ज़ाम पास आप होने चाहिए, और 5 year आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए मैस हेल्पर के लिए। उसके बाद आपका है क्या, मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS के लिए टोटल पद 19 हैं, जिसमें कि आपके पास 10 क्लास का हाई स्कूल का मार्कशीट होना चाहिए, और आप किसी भी पोस्ट से पास आउट होने चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड मतलब होता है मान्यता प्राप्त। एज लिमिट है 18 से 30 साल, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हो गया पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी, कितनी एज होना चाहिए, कौन सी पोस्ट पे भर्ती निकली है, टोटल कितनी पोस्ट है, और क्वालिफिकेशन क्या है। मैंने ये तीनों चीज़ आपको एक साथ समझा दिया। अब बात आती है आप अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो आप अप्लाई, देखिए 22 मार्च से आपकी साइट ओपन है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ इश्यूज से थोड़ा सा साइट डिले चल रही थी, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आखिरी डेट है 30 अप्रैल 2024। 30 अप्रैल 2024 की आखिरी डेट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके करेक्शन विंडो जो ओपन होगी वो 2 मई से 4 मई के लिए करेक्शन विंडो ओपन होगी, और एग्ज़ाम डेट से पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। और फीस हम आपको बता दें, फीमेल स्टाफ नर्स की है 1500 रुपये, और फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए है 1000 रुपये, और SC ST PH वालों के लिए 500 रुपये। समझ गए। तो ये थी एक रिक्वायरमेंट जो कि लेटेस्ट न्यूज़ थी। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। जो डाउट होगा आप कमेंट करिएगा, उसमें हम रिप्लाई आपको करेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।